नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो नए शासकीय कर्मचारी हैं, नए शिक्षक साथी हैं, जो अभी जिनकी नई नियुक्ति हो रही है, उनके लिए बाकायदा 3 साल का स्टाइपेंड नियम लागू कर दिया गया है और साथ ही साथ उनके पूर्व के 2 वर्ष की परीक्षा अवधि में 1 साल और बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। एक तरफ उसी स्टाइपेंड को, उसी काला कानून को खत्म कराने के लिए जो नए कर्मचारी साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है अब धीरे धीरे सभी विभागों में इस नियम को लागू कर रही है। इसी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक तरीके से समझाने वाला हूं कि सरकार कैसे धीरे धीरे करके अब सभी विभागों में स्टाइपेंड नियम को लागू कर रही है और 3 साल नए कर्मचारियों के, शिक्षकों के वेतन को काटा जा रहा है, जो कि अपने आप में शर्मनाक है। दोस्तों, स्टाइपेंड क्या है, इससे नुकसान क्या होता है और इसको काला कानून क्यों कहा जा रहा है और इस पर कोर्ट केस लगा है, उसका प्रोसेस क्या है, कब वो कोर्ट केस कहां तक पहुंचा, इन सभी को डिटेल से मैंने पहले ही 6-7 अलग अलग वीडियो में विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता चुका हूं। आप वीडियो के एक प्लेलिस्ट में जाकर स्टाइपेंड सेक्शन में सभी वीडियो को देखकर बारीकी से समझ सकते हैं कि आखिर वास्तव में स्टाइपेंड है क्या और ये कब से लागू हुआ और इससे कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। मैं उन सभी चीज़ों को बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा और लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप पुराने वीडियो को आप देख ही सकते हैं और उसमें बारीकी से समझ सकते हैं। मैं सभी वीडियो में डिटेल से समझाने की कोशिश किया हूँ और सभी वीडियो में डिटेल से समझाता भी हूँ। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। तो ऐसा है कि एक तरफ तो स्टाइपेंड लागू हुई है, उसको खत्म कराने के लिए संघर्ष चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार जो है वो अब अन्य विभागों में भी धीरे धीरे स्टाइपेंड लागू कर रही है। जहां स्टाइपेंड लागू नहीं है वहां भी अब 3 साल वाला जो नियम है उसको लागू कर दे रही है। सबसे पहले मैं आपको पुष्टि के लिए सीधे छत्तीसगढ़ के राजपत्र को बताना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जो लागू हुआ था राजपत्र, देखिए ये 28 जुलाई 2020 को ये राजपत्र में इसको प्रकाशित कराया गया था, स्टाइपेंड नियम और 3 साल के परीक्षा अवधि। इसमें कहा गया था, देखिए कि छत्तीसगढ़, यहाँ पर देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309(1) के, परंतु इसको मैं जो संशोधन इसमें किया गया उसको देखिए, इसमें नियम 22C के उपनियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। ये स्टाइपेंड के संबंध में था। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड दिया होगा। यानी 3 साल इनकी परीक्षा अवधि रहेगी, तो इसमें देखिए 70%, 80 और 90%। पहले वर्ष 70, दूसरे वर्ष 80, तीसरे वर्ष मात्र 90% दिया जाएगा। परंतु परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरफ प्राप्त होंगे, ये जबकि नहीं दिया जा रहा है। इसमें भी स्पष्ट तौर पे देखिए लिखा गया है एक लाइन में, परंतु परीक्षा अवधि में यानी 3 साल स्टाइपेंड तो लागू रहेगा, लेकिन अन्य जो भत्ते हैं वो शासकीय सेवक की तरफ प्राप्त होगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अन्य जो बाकी भत्ता है, DHRA वगैरह, उसको भी काट दिया जा रहा है। ऐसे कई सारी खबरें आ चुकी है। परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाएगा, तब शासकीय सेवा का वेतन उस सेवा का पद को लागू समय मानकर न्यूनतम नियम किया जाएगा। यानी जब वो 4थे वर्ष में जाएगा और पूरी तरह से शासकीय सेवक होगा, तो वहां पर उनको 100% वेतन दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है राजपत्र में। और ये दूसरे नंबर का राजपत्र देखिए, ये भी 28 जुलाई 2020 को इसको भी प्रकाशित किया गया था। ये जो है वो परीक्षा अवधि के संदर्भ में था। इसमें देखिए यहाँ पर कहा गया है एक लाइन में कि किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। ये था कमलप्रीत सिंह सचिव, जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार कमलप्रीत सिंह सचिव साहब, ये इन्होंने राजपत्र में इसको प्रकाशित करवाया था। यानी 3 वर्ष परीक्षा अवधि को भी लागू किया गया था स्टाइपेंड के साथ ही साथ। ये तो हो गई दोस्तों 28 जुलाई 2020 को प्रकाशित राजपत्र। अब मैं अभी का लेटेस्ट आपको बताना चाहता हूं, इसको देखिए। ये छत्तीसगढ़ राजपत्र कब जारी हुआ, तो ये 29 अगस्त 2022 को, बीते 29 अगस्त 2022 को ये राजपत्र में प्रकाशित किया गया और इसको सरकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें परसों इसको अपलोड किया गया था। ये नगरीय प्रशासन विकास मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर की तरफ से इसको राजपत्र में प्रकाशित करवाया गया है 29 अगस्त 2022 को। अधिसूचना में देखिए क्या कहा गया है, तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 355 की उपधारा 1
सहपठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतत् छत्तीसगढ़ नगर पालिका कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है। यानी ये जो नियम है वो छत्तीसगढ़ नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए है। भर्ती और सेवा शर्त नियम 1968 में संशोधन किया गया है। अब संशोधन क्या किया गया है उसको भी देखिए। तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए कि नियम 13 के उप नियम 1 में शब्द एवं वाक्यांश नगर पालिका सेवा या पद पर सभी नियुक्तियां चाहे ये सीधी भर्ती द्वारा पर्यवेक्षावधि पर की जाएगी। सीधी भर्ती के मामले में पर्यवेक्षावधि 2 वर्ष की होगी के स्थान पर शब्द एवं वाक्यांश सेवा या पद में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 3 वर्ष की अवधि के पर्यवेक्षावधि पर रखा जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार RK का संयुक्त सचिव का देख सकते हैं और इसको अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया गया है। नीचे इस बिंदु पर बताया गया है इसको। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि पर्यवेक्षावधि जो 2 साल का था उसके स्थान पर उसको बदलकर अब 3 वर्ष की पर्यवेक्षावधि पर रखा जाएगा। हालांकि इसमें स्टाइपेंड शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ पर्यवेक्षावधि के बारे में बताया गया है। लेकिन चूंकि पर्यवेक्षावधि 3 साल लागू रहेगा, पहले ही इसको साफ कर दिया गया है और उन 3 साल में स्टाइपेंड भी लागू रहेगा, तो ऐसे में आप मान कर चलिए कि इनके लिए भी स्टाइपेंड लागू रहेगा। हालांकि इसमें स्पष्ट तौर पर तो नहीं लिखा है कि स्टाइपेंड भी इसमें लागू रहेगा, लेकिन 3 साल के पर्यवेक्षावधि में पहले ही साफ कर दिया गया है कि स्टाइपेंड नियम भी लागू रहेगा पहले के राजपत्र में। तो आप मान कर चलिए कि प्रदेश के जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उनके लिए 2 साल के पर्यवेक्षावधि को बढ़ाकर 3 साल किया ही गया है। साथ ही साथ मेरे हिसाब से इनका स्टाइपेंड को भी 3 साल इनके लिए भी लागू कर दी गई है। तो यह है दोस्तों सरासर अन्याय है सरकार की तरफ से। अब धीरे धीरे बाकी विभागों में भी जहां स्टाइपेंड और पर्यवेक्षावधि 3 साल लागू नहीं है वहां भी धीरे धीरे अब लागू कर दी जा रही है। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मैटर को अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या सरकार की तरफ से ये जो स्टाइपेंड और पर्यवेक्षावधि को बढ़ाया जा रहा है ये कितना जायज़ है या फिर नाजायज़ है? क्या इसका जड़ से राज्य से समाप्त होना चाहिए? आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपके जो भी राय होंगे नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।